ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मंगेश भाई हम आज की मुरली रिवीजन करें और 25/4/2025 की आज की मुरली है। तो आज बाबा ने खास कहा है कि मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर तुम्हें सदा सुखी बनाता है। बाप की श्रीमत तुमको सदा सुखी बनाने वाली है। वो कैसे सदा सुखी कैसे बनते बाप की श्रीमत से? बाबा ने कहा आज कि बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली। जी। और ये 100% सत्य है कि मैं तो कहूँगा कि बाप की श्रीमत ही तुमको सुखी बनाने वाली है, श्रेष्ठ बनाने वाली है। बिल्कुल। क्योंकि हम सारी हिस्ट्री को अगर देखें ईश्वर भाई जी, तो आत्माओं का सिर्फ नीचे ही उतरना हुआ है। तो नहीं तो हमारे पास शास्त्रों की भी मत थी, गुरु गोसावियों की मत थी, मतलब समाज सारे मत देने वाले थे, लेकिन फिर भी पतन ही हुआ। तो ये एक बाबा की ही श्रीमत है। परमात्मा, इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा का जब अवतरण होता है तभी उत्थान होता है। बिल्कुल। नहीं तो पतन ही पतन है। जबकि उस टाइम बुद्धिवान लोग भी थे। बिल्कुल। इतना तमोप्रधान बुद्धि नहीं। फिर भी ये आप ये कहें, हम ये कहेंगे कि ये ड्रामा का लॉ ही है। हाँ, कि जब तक शिव बाबा नहीं आता है सृष्टि पर और वो अपनी श्रेष्ठ मत नहीं देता है, और सिर्फ मत नहीं देता है ईश्वर भाई जी, दूसरी बात यह है कि वो मत दे के शक्ति भी देता है और हमसे करा भी लेता है। बिल्कुल। जैसे एक है, मास्टर जी ने होमवर्क दे दिया, लेकिन बाबा रोज पूछता है कि हाँ कहाँ तक पहुंचे, क्या किया, और बाबा शक्ति भी देता है। योग से शक्ति भी देती है, तभी तो आती है आत्मा में धारणा करने की। आज ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान तो बाबा कहता है ना कि आटे में नमक मिसल, तो गीता में भी है, शास्त्रों में भी ज्ञान है। मत जो है श्रेष्ठ कर्म करने की या जीवन में उस प्रकार चलने की मत तो शास्त्रों में भी दी गई है, गुरु गोसावियों ने भी दी है। लेकिन भी पता नहीं हुआ है, क्योंकि शक्ति नहीं थी। और वो बाबा योग से वो शक्ति भी हम बाबा से लेते हैं, तभी कहा जाता है कि बाप की श्रीमत ही सदा सुखी बनाने वाली है। और इसलिए बाबा ने खास डायरेक्शन दिया कि देहधारियों की मत छोड़, अब एक बाप की श्रीमत पर चलो। बिल्कुल। हाँ। तो मंगेश भाई, ऐसा है जो श्रीमत माना ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान बाबा जो हमको सुनाता है, इस श्रेष्ठ ज्ञान से हम तो 21 जन्म के लिए सुखी बन ही जाते। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल में देखा है, जो हमारा संगम युगी जीवन है, जब से परमात्मा पिता का पहचान हुआ है, आत्मा की पहचान हुई है, बाबा ने ड्रामा का ज्ञान हमको सुनाया है, तो कैसी भी परिस्थिति हो उसको परिस्थिति को सामना करके हम उसमें सुखी रहते हैं। माना उसको हम प्रैक्टिकल साक्षी होके देखते हैं, तो हम नेचुरल उसको सुखी रहते हैं, उसमें बह नहीं जाते, उसमें दुखी नहीं हो जाते, अचल अडोल रहते। तो मैं समझता हूँ भविष्य में तो सुख मिलता ही है, लेकिन वर्तमान में हमें सुख मिलता है श्रीमत से। तो बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है हेडिंग में आज। दूसरी बात बाबा ने आज क्वेश्चन में कहा है कि किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है, बताइए थोड़ा मंगेश भाई। भटकना उनका ही बंद नहीं होगा जिनको बाबा की श्रीमत पर पूरा भरोसा नहीं है या बाबा पर पूरा विश्वास नहीं है, वही आत्माएं भटकेगी। नहीं तो जिनको विश्वास हो गया वो तो दूसरी तरफ देखते भी नहीं है, बिल्कुल सुनते भी नहीं है उन चीजों को। वो तो क्योंकि परमात्मा की डायरेक्ट मत अब मिल गई है सृष्टि चक्र के अंत में, कल्प के अंत में, जिसको हम पुकारते थे कि आ जाओ अपनी मत दो और हमारा उद्धार करो। बाबा कहते अब मैं आ गया हूँ और अब तुमको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने मुरली में तो बड़ा स्ट्रिक्ट बोल दिया। बाबा ने कहा कई बच्चे जो है बाबा पे पूरा विश्वास नहीं है, फिर बाबा का ज्ञान भी सुनते हैं, इधर मुरली भी सुनेंगे, आश्रम में भी आएंगे, फिर उधर पूजा पाठ करने भी जाएंगे, गंगा स्नान आदि भी करने जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसों का क्या हाल होगा जिसका निश्चय की कमी है। निश्चय की कमी 100% भटक रहे कहीं ना। बिल्कुल। जिनको निश्चय हुआ वो तो 100% कहीं दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं, उल्टा उनको बाबा की तरफ लाएगा कि भाई ये। कई बार मैं ये सोचता हूँ, कई बच्चे बाबा के बोलते ऐसे कच्चे पक्के बच्चे होते हैं ना, नए होते या तो पुराने में कई जो ज्ञान को समझा ही नहीं है। बिल्कुल। वो बोलते यहाँ बाबा आता है, वहाँ बाबा आता है, यहाँ अच्छा है, वहाँ अच्छा है, सुना। अरे लेकिन मैं समझता हूँ भगवान ने जो तुमको ज्ञान दिया है, आत्मा समझ के मुझे याद करो ज्योति बिंदु परमात्मा को, तभी तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा, तभी पाप मिटेंगे। वो काम तुम कर नहीं रहे हो। बिल्कुल नहीं ना, आत्मा
समझ रहे हो, ना परमात्मा को याद करे हो, और बुद्धि को भटका रहे इधर उधर। बस बस बस, तो ये भटकना ये माया का ही काम है, ये सारे माया के चाल है। और उसमें कई अच्छे अच्छे बच्चे भी फंस जाते। और बाबा ने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा, भाई तो उनको अच्छा कहते हैं जो फंस गया। हाँ, ये भी बात राइट है। कई बार आपको याद हो ईश्वर भाई जी, जब बड़ी दादी मुरली पढ़ती थी ना, तो जब बाबा की मुरली में ये आता था कि अच्छे अच्छे बच्चे भी गलत काम कर लेते, अभी दादी इतनी हंसती थी। फिर बाबा वो अच्छे किस चीज के, अच्छे किस चीज के वो अच्छा माना बुद्धिमानी होना चाहिए, हाँ, समझ होनी चाहिए भगवान ने। बिल्कुल। तो बाबा ने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा कि बाबा ने कहा ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा। बाबा कहते जैसे दो नाव में पाँव रखेंगे तो चीर जाएंगे, ऐसे ही ये बच्चों का हाल होता है, वो फिर माया की तरह चले जाते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा मुरली में, जैसे मुरली का गीत है कि इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल जहाँ चित चैन पाए, ऐसी सुख शांति वाली दुनिया। तो भगवान को ही हमने पुकारा है उसके लिए। तो बाबा कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर डुबोने वालों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? बाकी तो सब डुबोने वाले ही है, देहधारी जो भी है। एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? बाप कहते हैं वह गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं। ये भी बाबा ने इवन पहले भी इन बातों पे आपको पता हो कि स्वामी विवेकानंद जी उन्होंने कहा कि अगर ये पतित पावनी है गंगा, आप कहते हो पुरातन हमारी मान्यता है, तो फिर ये जो इसमें मछली और ये जो जानवर रहते हैं ये तो कब के ही मुक्ति को, हाँ, कब के ही पावन होके मुक्ति को प्राप्त कर। तो सोचने की बात है। एक्चुअली बाबा ने कहा कि ज्ञान स्नान से पावन होंगे, तो उन्होंने फिर वो गंगा का पानी और आदि वो सब कहानियां जैसे, तो बाबा कहते हैं पतित पावनी गंगा नहीं या कोई भी पानी, कोई भी तीर्थ का पानी आपको शरीर को धुलाई कर सकता है, आत्मा के विकर्मों के दाग जो है वो सिवाय योग बल के नहीं मिट सकते, सिवाय परमात्मा शिव बाबा की याद के सिवाय वो पाप नहीं धुल सकते। बिल्कुल। हाँ, ये फिर बाबा आगे कहता है कि बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा। तो हमको हिस्ट्री पता ही है कि बाबा ने 12 गुरु किए थे, फिर भी तमो प्रधान ही बने हैं। तो बाबा कहते हैं फिर फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि बाबा खुद सात्विक भी था, बहुत सात्विक भी हर बात। हाँ, और गुरु का कितना बाबा रिगार्ड करता था, बहुत भक्ति पूजा। लेकिन वो सारा ड्रामा में नूंद है कि इस प्रकार से भक्ति करते करते हमको नीचे गिरना ही है, और तभी शिव बाबा आकर हमको फिर ऊपर चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा असूल नाम शिव बाबा है, चाहे तुम राम कहो, चाहे रहीम करो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, जो कुछ नाम तुमने रखे, लेकिन वास्तविक मेरा असूल नाम एक ही है, शिव। और मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। फिर बाबा ने धारणाओं के लिए बहुत अच्छी बातें कही कि बाबा ने कहा कि देह अभिमान जो है वही मनुष्य से गफलत कराता है। बिल्कुल। और देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मेहनत है, या देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहना, आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित रहना, बाबा कहते ये बड़ी मेहनत है और यही सच्चा पुरुषार्थ है। बाबा के ज्ञान के विषय बाबा ने किया क्या, सबसे पहले आकर स्वयं की ही पहचान दी कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, अविनाशी हो। बाबा ने कहा आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो शरीर को काटो, मारो, कुछ भी करो, कुछ नहीं करेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि चलाने वाली आत्मा है। फिर बाबा ने देही अभिमानी बनने के, आत्मा अभिमानी बनने के बहुत फायदे बताए। अच्छा। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे, देही मात्र आत्मा अभिमानी बनने से। फिर इस योग बल से ही तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बनेंगे। जी। जितना बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना आत्मा अभिमानी बनने का, परमात्मा अभिमानी बनने का, शिव बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा कहते उतना उच्च पद भी मिलेगा, तंदुरुस्त रहेंगे, निरोगी बनते जाएंगे, 21 जन्मों के लिए निरोगी कंचन काया मिलेगी और सजाओं से बच जाएंगे। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो फिर बाबा कहते हैं सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। आगे के भी बाबा ने, और वो तो अब जैसे ऐसे लग रहा है कि वो समय
कहाँ बाबा ने 50 में ये समझो महावाक्य 50-60 में बाबा ने लिख के रखे, उच्चारण किए, और आज ऐसे लग रहा है कि जैसे दरवाजे पर आ गया है अभी वर्तमान में समय। तो बिल्कुल बाबा कहते हैं आगे चल, बहुत जब दुख बहुत होगा तो बहुत भागेंगे, आवाज होगा कि भगवान आया है। और आज हम नहीं कह रहे हैं, आज दुनिया कह रही है। कुंभ में भी कितनी आवाज हुई कि भाई विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। तो बाबा कहते हैं अब तुमको बोलने की जरूरत नहीं, अब वो कहेंगे कि आवाज होगा कि भगवान आया है, तुम्हारे भी बहुत सेंटर खुलेंगे। अभी जितने भी इतने बड़े बड़े मंत्री अपने पास आए हैं, बिल्कुल सबने बोला कि अध्यात्म की ब्रह्मा कुमारी जो दे रही सारी दुनिया को ज्ञान, इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल परफेक्ट। आज शिक्षा में भी शिक्षा मंत्री ने यही कहा कि भाई ये शिक्षा होनी चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति पढ़ लिख के कोई ये नहीं हो जाएगा, लेकिन उसमें मैनर्स नहीं होगा, उसमें ज्ञान नहीं होगा, उसमें आध्यात्मिकता नहीं होगी, तो समाज में वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं तो बहुत आवश्यकता है सब चीज़ों की। बहुत अच्छी बात। और बाबा ने कहा कि तुम्हारे सेंटर भी बहुत खुलेंगे। कहाँ बाबा के समय 50 एक बड़ी मुश्किल से थे, 50 सेंटर। हाँ, और आज हजारों के भारत गांव में गीता पाठशाला, देश विदेश में सेंटर्स हो गए। जी बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा अटेंशन तो बाबा उसी बात पर दिलाया कि बच्चे देह अभिमान से पद कम हो जाएगा, इसलिए तुम बार बार देही अभिमानी बनने का, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अगर आत्म अभिमानी बनने में कमी रह गई तो फिर उधर उच्च पद पाने में भी कम हो जाएगा, दास दासी बन जाएंगे। बाबा ने सीधा ही कह दिया। बाबा कहता है जो बाबा ऐसा विश्व का मालिक बनाते हैं उसको याद करने की फुर्सत नहीं। बिल्कुल। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते, नहीं तो ऐसा बाप जो जियादान देता है उनको कितना याद करना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। बिल्कुल। मनुष्य बाबा ने कहा इस समय दिन रात नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सिर क्यों झुकाते हो। बाबा देखो बाबा कितना निर्माण कि बाबा जैसे बच्चे ब्रह्मा बाबा के सामने, तो बाबा कहते हैं तुमको इस प्रकार से भक्ति की तरह गुरुओं के सामने जैसे सर झुकाने की आदत पड़ गई ना, बाबा कहते हैं यहाँ जरूरत नहीं है सिर नहीं झुकाने का। शिव बाबा को याद नहीं करते, ये भी बड़ी बात बाबा ने कह दी कि शिव बाबा को अगर याद नहीं करते तो गोया पाप करते। अच्छा, हाँ, ये बड़ी बात, ये तो लिख के रखना चाहिए। हाँ जगह जगह लिख के रखना चाहिए। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया पाप करते। बिल्कुल परफेक्ट बात है कि कहीं ना कहीं। देखो एक शब्द बाबा ने बहुत अच्छा कहा था, जहाँ बाप नहीं, बाप है वहाँ पाप नहीं। हाँ, जहाँ बाप नहीं वहाँ पाप है। बिल्कुल, तो वही बात है, वही बात है कि अगर बाबा को याद नहीं करते तो कहीं ना कहीं व्यर्थ की तरफ है। व्यर्थ ही। हाँ, फिर किसी के लिए निगेटिव सोच रहे हैं ना, कुछ व्यर्थ संकल्प चला है, पाप के खाते हैं। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं, सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए कि हमारा खान पान ऐसा तो नहीं है माना जैसे दुनियादारी की तरह। ये इवन बाबा कहता है खाना सिंपल भी हो लेकिन लोभ भी नहीं होना चाहिए। लोभ में हाँ कि ये खाओ नहीं, वो नहीं होना है। सब प्रकार की परहेज चाहिए। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है। जो अब हम बिल्कुल जैसे देख रहे हैं कि आग फैल गई है एकदम, माना कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सारी दुनिया में जहां तक जो लड़ाइयाँ हो रही है तो कोई कुछ नहीं कर, रोक ही नहीं पा रहा है, नहीं रोक पा रहा है, बढ़ती जा रही है। हाँ, बढ़ती जा रही है, आग फैल गई है। वहां बॉम्ब से एक दो को खत्म कर देंगे। ये भी बाबा ने कहा कि उधर जो है यूरोपियन कंट्रीज कहो या विदेश कहो, बाबा ने कहा उधर तो वो एटॉमिक वार से खत्म हो जाएंगे। और भारत के लिए बाबा ने कहा कि यहाँ गृह युद्ध, नेचुरल कैलेमिटीज, इससे रक्त की नदियां बहनी है, मुसीबतें सबसे जास्ती भारत पर है। अच्छा, हाँ, भारत का मौत जो है, क्योंकि भारत ही आदि सनात आदि है ना एकदम। हाँ, क्योंकि पूरा 5000 वर्ष चक्र में भारत ही रहता है, इसलिए विकर्म सबसे ज्यादा इनके ही कहे जाते हैं। और भारत में ही भगवान की जो सबसे ग्लानि की है वो भारतवासियों ने सर्वव्यापी कह के
ये सर्वव्यापी का ज्ञान भारत से ही और तरफ गया है, नहीं तो वो तो एक ही मानते हैं, ईश्वर, हाँ, गॉड इज वन मानते हैं, चाहे बुद्ध को मानेंगे, चाहे क्रिश्चियन को मानेंगे, एक को मानेंगे, लेकिन भारतवासियों ने, बाबा कहते हैं, कन कन में डाल दिया मुझे। फिर बाबा धारणाओं पर आता है कि बाबा कहते हैं अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, बिल्कुल, और बाबा की सर्विस भी करनी है, इस प्रकार से। तो मंगेश भाई, आपने काफ़ी हर बात को क्लियर किया आज की मुरली में। तो मैं एक बार और धारणा सार पढ़ता हूँ ताकि उसमें भी और कुछ हो तो आप थोड़ा क्लियर करना। बाबा ने कहा है, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़, आप सामान बनाने की सेवा करनी है। तो पता ना आप सामान कैसे बनाना है। बिल्कुल। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है, बाबा बोलता है। फिर सेकंड पॉइंट है बाबा की, अपने कल्याण के लिए, आपने तो क्लियर किया है, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है, ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। तो ये आज की मुख्य बातें थी, तो थोड़ा इसमें और थोड़ा कुछ प्रकाश डाल दीजिए कुछ। बाबा कहते हैं तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ जी। तो एक्चुअली हम बाबा को अपनी चिंताएं दे देना, तो बाबा जितना निश्चय होगा तो फिर बाबा हमारा बोझ हर लेता है, बिल्कुल, बाबा बोझ उठा लेता है। बाबा कहते तुम सेवा करो और आप सामान बनाने की सेवा करो, लेकिन उससे पहले आप बाप समान बनो। मेन चीज ये है, नहीं तो हमारे में ही कमी कमजोरी होंगी और हम आप सामान बनाएंगे तो क्या दिखाएंगे। बाबा गांधी जी बोलता था ना बच्चे को, भाई 5 दिन के बाद बताऊंगा, उसकी माँ बोलती भाई 5 दिन के बाद फिर बोलता है बच्चे को गुड़ नहीं खाना। बोले ये बात तो उस टाइम बता सकता था, उस टाइम मैं भी खाता था। राइट। तो यही बाबा कहते हैं कि पहले आपकी जीवन धारणा युक्त हो, तब आप औरों को आप समान बनाने की सेवा कर सकते हैं जी। फिर व्यभिचारी नहीं बनना है। ये बाबा को बड़ा मतलब वैसे दुनिया में एक कड़ा शब्द है व्यभिचारी, माना एक स्त्री अपना पति होते हुए अगर दूसरे की तरफ दृष्टि रुकती जाती है तो उसको व्यभिचार कहा जाता है। हाँ, तो बाबा कहता है कि मेरे अलावा और किसी देहधारी को या किसी भी गुरु गोसाई, कोई भी महात्मा हो, धर्मात्मा हो, उसको तुमको पूजने की या उसके तरफ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तुम एक परमात्मा को, निराकार बाप को ही याद करो। बिल्कुल। फिर वही बात बाबा ने कहा कि कल्याण करने के लिए खान पान की परहेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बाबा ने, क्योंकि अन्न का मन पर प्रभाव है और योग के लिए हमारा मन जितना शांत होगा, स्वच्छ होगा, तो उसके लिए खान पान की परहेज बहुत जरूरी है। इस पर कई बार माना मन जाता है कहीं खाने की चीजों में, ये भी लोभ हो गया। कई लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं, लोभ के वश फिर ज्यादा भी खा लेते हैं। हाँ, ज्यादा भी खाते हैं, उससे भी तबीयत खराब होती है। कई बार रख लेते हैं, बिल्कुल, कल खा लेंगे, ये बने कब बनेगा पता नहीं, कभी बनता है, सुना। तो वो लोभ तो बिल्कुल नहीं, लोभ ये सब चीजें। लेकिन एक लास्ट पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। देखो, जब ब्राह्मण आत्मा जब कुछ भी उल्टा काम करे उसको टचिंग होती है अंदर से, माना उसका मन उसको बताता है कि भाई गलत है, तो उसी टाइम उसको ब्रेक करना चाहिए, रोकना चाहिए ना। तो मैं समझता हूँ उस टाइम तो कर्मों को श्रेष्ठ कर सकते हैं। बिल्कुल, टचिंग के आधार। विवेक तो हमेशा वो बताएगा आपको कि ये गलत कर रहे हो, बिल्कुल। फिर आप उसको दबा देते हो, दबाना नहीं चाहिए इस टाइम। तो मंगेश भाई आज का थोड़ा वरदान बता देंगे और स्लोगन बता देंगे। वरदान है आज का, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर्स द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। सफलता प्राप्त करनी है तो ये 2 शक्ति है, निर्णय और कंट्रोलिंग पावर। निर्णय माने बाबा ने कहा कि जो आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आ रही है तो उसको क्या चाहिए जी। जैसे बाबा कहता है कि प्यासे को पानी ही चाहिए, आप दूध दोगे ना तो सेटिस्फाई नहीं होगा, खीर दोगे तो उसको पानी की प्यास। वैसे ही जिस आत्मा को जो चाहिए, बाबा कहते वो नब्ज देखो उसकी। और फिर आगे बाबा ने कहा कि आपकी कंट्रोलिंग पावर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उन पर प्रभाव डाल सकते हैं। अगर स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डाल सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो यही दोनों शक्तियां जो है वो सेवा के क्षेत्र में आपको सफलता मूर्त। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा कि सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी, फिर माया कुछ नहीं कर पाएगी। वो पेपर टाइगर जैसे होता है ना, जिससे फिर कोई डरता नहीं है। तो जब पता चल गया कि ये तो, और साथ में कौन है,
स्वयं परमात्मा है। फिर अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा प्रति या स्व प्रति विघ्न आते हैं, तो बाबा कहते हैं इसका एक ही कारण है, आप अपने को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, ईश्वरीय सेवाधारी नहीं समझते हो। हम परमात्मा की सेवा में हाजिर हैं। अगर ये समझ के बाबा कहते गॉडली सर्विस पर हूँ, ये अगर याद रहे तो याद और सेवा भी कंबाइंड हो जाएगी और फिर कभी विघ्न नहीं आएगा। कल खुदाई खिदमतगार समझो, खुदाई खिदमतगार। हाँ, वही ये बात है कि सिर्फ सेवाधारी नहीं, लेकिन खुदाई सेवाधारी, ईश्वरीय सेवाधारी। थैंक यू। इस प्रकार से बाबा ने आज बहुत बढ़िया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति मंगेश भाई, बहुत बढ़िया।